हे एवरीवन, न्यूज ड्रामा सीरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं माय स्टबर्न एपिसोड 7 को। जुवीन जब खाना खाते हुए फिर शॉन से कहता है कि ये खाना बहुत स्पाइसी है तो वो नहीं खा सकता। शॉन ऐसे कहता है ओके, तो नेक्स्ट डे से मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी लेस खाना बनाऊंगा ताकि तुम खा सको। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। जुवीन का ऑफ डे था तो इसीलिए वो ऑफिस नहीं गया और घर पर ही या तो पूरा दिन सो रहा था या फिर सीरीज देख रहा था। आज मॉर्निंग वो बहुत टायर्ड है क्योंकि लास्ट नाइट पेशॉन ने उसे फिर से एक लेसन दिया, जिस वजह से वो थोड़ा टायर्ड है। दूसरी सीट पर वो अकेला ही ऑफिस पहुंच जाता है क्योंकि शॉन का कुछ काम था तो उसे पहले ही आना पड़ा। जुवीन थोड़ा लेजी फील कर रहा था तो वो जल्दी ऑफिस आते ही सबसे पहले खुद के लिए हॉट अमेरिकानो ऑर्डर करता है, लेकिन टायर्ड होने की वजह से वो टेबल के ऊपर ही खड़े खड़े ही सो जाता है। और तभी वहाँ पर पीप्रूट आता है और वो उसे टीज करते कहता है, हे तुम आज भी सो रहे हो 2 दिन ब्रेक लेने के बाद भी। जुवीन कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ स्माइल करता है। उसे लास्ट नाइट की वो बात याद आता है कि पेशॉन कैसे उसे एक्साइटेड कर रहा था। वो तो सोना चाहता था लेकिन पेशॉन की हरकतें ही उसे मजबूर कर दिया पूरी रात जागने के लिए। पीप्रूट अपने लिए हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करता है तो कुछ टाइम बाद जब उन दोनों की कॉफ़ी आ जाता है वो दोनों ही कप को उठा लेता है और तभी वहाँ पर पीप्रूट के सीक्रेट बॉयफ्रेंड यानी कि यो आता है। वो भी हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करता है तो यो को यहाँ पर देखकर पीप्रूट थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसे कहता है, यो तुम इस वक्त यहाँ पर? यू ऐसा कहता है, हाँ मैं तो हमेशा इस वक्त पर ही आता हूँ, शायद आपने ही कभी नोटिस नहीं किया। जुवीन यू की तरफ देखता है और उसके फेस में स्माइल तो था लेकिन उसकी आंखों में ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो बहुत सैड है। उसका दिल टूट चुका था लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल था। जुवीन को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है तो वो बस वहाँ से जा नहीं पा रहा था लेकिन पीप्रूट उसे रोक लेता है तो जुवीन वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान उन दोनों की बातों से ज़्यादा शॉप के चीज़ों पर था। पीप्रूट यू से कहता है, तो बताओ तुम कैसे हो? यू उसे कहता है, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ क्या आप ठीक हो? और आपकी गर्लफ्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ पर है? प्रूट उसे कहता है कि वो यही कहीं होगी। तो वो दोनों बात कर ही रहा था तभी वहाँ पर वी आ जाती है। जुवीन जल्दी पीछे घूमकर वी को हेलो कहता है लेकिन वी बहुत गुस्से में थी। वो ना ही कुछ सोचकर ना ही किसी के तरफ देखकर बस पीप्रूट के हैंड को पकड़ के उसे वहाँ से लेकर जाती है और बहुत गुस्से में। जुवीन को तरस आता है पीप्रूट की हालत पर, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। इधर ए और पाई ऑफिस के अंदर जा ही रहा था और दोनों की नज़र वी और पीप्रूट की तरफ जाता है। वो दोनों नोटिस करता है कि वी बहुत गुस्से में पीप्रूट को लेकर कहीं जा रहा है। वो दोनों जल्दी से बस हेलो कह के दूसरी ओर घूम जाता है। जुवीन जब उन दोनों के पास जाता है, ए क्यूरियस होकर उसे पूछती है, क्या वो पीप्रूट के गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो इतना गुस्से में क्यों थी? जुवीन उसे कहता है, मुझे कैसे पता होगा, वो उन दोनों की पर्सनल मैटर है और हमें उन दोनों के बीच इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। ए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन लगता है आज पीप्रूट को कुछ फेस करना पड़ेगा। वैसे उस दिन जब तुम्हें बॉल लगा और तुम्हें ब्लीडिंग होने लगा
जिस तरीके से पी शॉन तुम्हें लेकर परेशान हो रहा था, जैसे कि तुम दोनों कोई कपल हो। अगर मुझे पता नहीं होता कि पी शॉन को तुम पहले से ही जानते थे, तो मुझे तो इस बात का बिलीव हो ही जाता कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जुवेन कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि पी शॉन सिर्फ मेरा सीनियर है। आफ्टरनून पर जुवेन अपना काम ख़त्म करके एक ब्रेक लेकर ऑफिस के किचन पर जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए। वो बस कॉफ़ी मेक कर ही रहा था, तभी वहाँ पर पी शॉन हाथ में बहुत सारी खाने की पैकेट लेकर उसके सामने आता है। जुवेन जानबूझकर ही उसे इग्नोर करता है और अपनी कॉफ़ी को बनाने में बिजी हो जाता है। शॉन खुद ही उसके पास आता है और टेबल के ऊपर उन सारे पैकेट को रख देता है और कहता है, जुवेन, तुम क्या कर रहे हो? जुवेन उसे कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता, मैं कॉफ़ी मेक कर रहा हूँ। ये सारी खाना किसके लिए है? शॉन स्माइल करता है और कहता है, ये सब कुछ मैं अपने घर की एक पपी के लिए लेकर जा रहा हूँ। जुवेन कहता है, और आपको पता है कि वो पपी ये सारा खाना खाएगा? शॉन कहता है, हाँ, क्यों नहीं खाएगा, मुझे पता है कि उस पपी को ये सब कुछ बहुत पसंद है। जुवेन को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है, आपने मुझे पपी कहा? आपको क्या लगता है मैं भुक्कड़ हूँ? ये जो खाना आप लाए हो ना, इसमें से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। शॉन उसके क्लोज जाता है और कानों में धीरे से कहता है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। और तुम्हें पता है ना, हमेशा मर्जी मेरा ही चलता है। लास्ट नाइट जैसे हुआ था, अचानक से जुवेन को कल रात की कुछ मोमेंट्स याद आ जाता है और तभी शॉन उसके तरफ देखकर नॉटी स्माइल करता है, तो जुवेन का दोनों चीक्स बिल्कुल रेड हो जाता है। आप मुझे ऐसे टीज नहीं कर सकते, आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शॉन उसे कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत काम है। जुवेन कहता है, बी शॉन, आप बहुत बड़े हो, आप हमेशा मुझे ऐसे टीज करते हो, मुझे ऐसे परेशान करते हो। मैं ना अभी याताई के पास आकर आपके खिलाफ कंप्लेन करूँगा। शॉन उसे कहता है, अच्छा, तो तुम उनके पास जाओगे? वेट, रुको। फिर वो थोड़ा इधर उधर देखने लगता है। तब वहाँ पर ऑफिस का कोई भी मेंबर नहीं था, तो वो जुवेन को लेकर सीधा वॉशरूम पर जाता है। जुवेन को समझ नहीं आ रहा था कि शॉन उसे लेकर वॉशरूम पर क्यों जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वॉशरूम के अंदर आकर डोर बंद करके शॉन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जुवेन के लिप पर किस करता है। जुवेन उसे कहता है, बी शॉन, आप ये क्या कर रहे हो? शॉन उसे कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हें अच्छे से पता है। फिर वो उसके चिक पर किस करता है, तो इस बार जुवेन उसे नहीं रोकता है, वो भी उसे रिटर्न किस करता है। शॉन बहुत डीपली उसे किस करने लगता है। जुवेन उसे रोकना चाहता था, लेकिन शॉन उसके हाथ को रोक लेता है और इस वक्त वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करता है। कुछ टाइम बाद जुवेन का हाथ कांपने लगता है, तो शॉन उसे शांत करने के लिए उसके नेक पर किस करता है और साथ ही साथ जोर से बाइट भी करता है। बी शॉन, आप मुझे बाइट मत करो। अब जब भी मुझे बाइट करते हो ना, हमेशा निशान छोड़ देते हो और मुझे हमेशा टीज होना पड़ता है मेरे फ्रेंड से। शॉन उसे कहता है, अब यहाँ से चलो, अदरवाइज अगर कोई यहाँ पर आ जाएगा तो उससे शक हो जाएगा। फिर वो दोनों वॉशरूम से बाहर चला जाता है। शॉन अपने काम में बिजी हो जाता है और जुवेन जाता है कुछ फाइल्स को चेक करने के लिए, लेकिन जब वो प्रूट के डेस्क पर आता है, वो नोटिस करता है कि प्रूट का चेहरा उतरा हुआ है, वो बहुत सैड दिख रहा है।
तो जुवीन जल्दी उनके पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बी प्रूड, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? प्रूड ऐसे कहता है, नहीं जुवीन, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती किया था, लेकिन अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, वी मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। वो बहुत गुस्सा हो गई है क्योंकि उसने मुझे यू के साथ बात करते हुए देख ली थी। उसकी बात सुनकर जुवीन को ये तो समझ आ जाता है कि वी और उनके बीच फाइट हुआ था और डेफिनेटली इस फाइट में कुछ अच्छी बातें नहीं हुआ था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बी प्रूड से क्या कहे, और इस वक्त उसका कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके पास कोई हक नहीं है। तो वो बस उसे शांत करने के लिए कहता है, बी प्रूड, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रूड की हालत बहुत ख़राब था। वो जुवीन के शोल्डर पर अपना सर रखता है और एकदम से रो पड़ता है। जुवीन को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। इस हालत में वो उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता, तो इसीलिए उसने प्रूड को रोने दिया। तो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रोने के बाद प्रूड धीरे धीरे अपनी फेस ऊपर करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना जुवीन, मैं तुम्हारे सामने अपने वीकनेस को शो करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ। ओफो, तुम्हारे शर्ट तो बिल्कुल भी क्या है, और ये क्या है, बाइट का निशान। जुवीन, क्या हुआ यहाँ पर? जुवीन डर जाता है और जल्दी अपनी बाइट के निशान को हाइड कर लेता है। वो ऑलमोस्ट इसके बारे में भूल ही गया था। गॉड, पीशान, आपने मुझे फिर से मुसीबत में डाल दी। अब मैं प्रूड से क्या कहूँ? जुवीन अपने मन में ही सोचने लगता है। फिर प्रूड कहता है, जुवीन, दिखा मुझे वहाँ पर क्या हुआ है। जुवीन बस यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रूड को कुछ भी शक हो। तो वो बस वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, लेकिन प्रूड उसे पकड़ लेता है। जुवीन कहता है, ये कुछ नहीं है, बस एक खरोच था। प्रूड से कहता है, नहीं, तुम मुझे झूठ नहीं कह सकते। वो जुवीन के शोल्डर को पकड़ के उसे और भी क्लोज लेकर आता है और ध्यान से देखता है और कहता है, नहीं, तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। ये बाइट का निशान है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? चलो अब बताओ, कौन है वो पर्सन? क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? जुवीन कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। उसे समझ आ जाता है कि अब वो चाहे कुछ भी कहे, प्रूड उसकी बातों पर बिलीव नहीं करने वाला है। तो इसीलिए वो बस एक लास्ट बार ट्राई करता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो भी प्रूड उसे छोड़ देता है और कहता है, हाँ, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि उस पर्सन को थोड़ा केयरफुल रहने के लिए कहना, क्योंकि दूसरों को ये अच्छा नहीं लग सकता, वो तुम्हें गलत भी समझ सकता है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अब चलो, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो हम जाकर कुछ खा लेते हैं। जुवीन हाँ कहता है और उसके साथ ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट पर चला जाता है। जुवीन बैठ जाता है। पीपरूड उसे कहता है, तो बताओ तुम क्या खाओगे? आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे तुम्हारा ही शोल्डर मिला था रोने के लिए, तो मुझे थैंक यू कहने का एक मौका तो तुम दे ही सकते हो। तो जुवीन अपना कुछ फेवरेट खाना उसे कहता है। प्रूड उसे ऑर्डर करता है। इधर दो गर्ल्स बैठी हुई थी। वो दोनों चुपके चुपके उन दोनों के ऊपर नज़र रख रही थी। उसमें से एक लड़की कहती है, ये वी का बॉयफ्रेंड है ना? लेकिन वो अभी किसके साथ है? क्या वो वही पर्सन है जिसे लेकर गॉसिप हो रहा है? लेकिन इसे देखकर तो लगता है कि ये इंटर्न है। दूसरी लड़की कहती है, हाँ, क्यों ना हम इन दोनों का एक फ़ोटो ले लें और वी को सेंड कर दें। फिर वो चुपके से
प्रूट और जुविन का एक फ़ोटो लेता है और वी को सेंड कर देती है, लेकिन वी रिप्लाई करती है कि वो जुविन है जो पी प्रूट का बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों साथ में ही एक ही ऑफिस में काम करता है और वो इंटर्नशिप कर रहा है। पी प्रूट उसका सीनियर है, इसीलिए उन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो सीरीज में आगे क्या होने वाली है जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जरूर रहिए। मेरी मुलाकात होगी आप सबसे बहुत जल्द। सी यू सून, टाटा।